Hello, dear students. I am Shivani Gupta and I am here to teach you all mathematics. This is my video in the series of matrix algebra, and today we will going to discuss a very important terminology, that is the inverse of a matrix. So there are various methods to evaluate the inverse. We discuss major two methods. First one is the by elementary operations and second one is by adjoint method. In this video we will majorly focus on this by elementary operations method. As you all know what elementary operations are, सपोज आपको कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है और अगर आप किसी भी रो की या किसी भी कॉलम की किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो डेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री ऑपरेशन. अगर आप दो रोज को आपस में ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो या फिर किसी भी रो का एक मल्टीपल दूसरे में प्लस या माइनस कर देते हो, डेट आर कॉल्ड द एलिमेंट्री ऑपरेशंस. बाय परफॉर्मिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशंस ना तो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक में कुछ भी चेंज आता है और ना ही उसके डिटर्मिनेंट में कुछ भी चेंज आता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग दिस एलिमेंट्री ऑपरेशंस. तो फॉर दिस वी हैव टू discuss two major results. So the first result is that an elementary row operation on the product of two matrices is equivalent to the same elementary row operation on the prefactor. That means let us say आपके पास two matrix हैं A and B और आप उसका प्रोडक्ट करा रहे हैं एंड लेट से कि प्रोडक्ट के बाद आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रही है दैट इज अ सी मैट्रिक्स. तो व्हाट दिस रिजल्ट सेज कि अगर आप इस सी मैट्रिक्स पर कोई भी रो ऑपरेशन लगाते हैं तो उसके इक्विवेलेंट आपको जो इसका प्री फैक्टर है, अगर जब भी हम मैट्रिक्स इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं तो द प्रोडक्ट इन द मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव. दैट मीन्स A into B is not equals to B into A for all the matrices. ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में ऑर्डर जो होता है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स लिखी होती है दैट इज कॉल्ड अ प्री फैक्टर और जो सेकेंड नंबर पे मैट्रिक्स होती है दैट इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टर. सो व्हाट दिस रिजल्ट सेज कि अगर जो भी आपका प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है अगर आप इसमें कोई भी एक रो ऑपरेशन लगाते हैं तो उसके इक्विवेलेंट रो ऑपरेशन जो है आपको इस प्री फैक्टर में भी लगाना होगा. सो टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, उसके रिजल्ट में अगर आप कोई भी एक रो ऑपरेशन लगाते हो तो वो रो उसका इक्विवेलेंट रो ऑपरेशन जो है वो आपको जो इसके प्री फैक्टर में भी लगाना होगा सेम रो ऑपरेशन. एंड व्हाट द सेकेंड रिजल्ट सेज कि an elementary column operation on the product of two matrices is equivalent to the same elementary row operation on the post factor. So अगर सेम यही सिनेरियो है और अगर आप इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स में कोई भी कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो उसके इक्विवेलेंट आपको इसका जो ये पोस्ट फैक्टर है इन दिस मैट्रिक्स आपको वही सेम कॉलम ऑपरेशन लगाना होगा. सो अगर आप कोई रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो फिर आपको वही रो ऑपरेशन प्री फैक्टर में लगाना है और अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वही सेम कॉलम ऑपरेशन आपको पोस्ट फैक्टर में लगाना है. नाउ लेट्स सी कि हाउ वी फाइंड द इनवर्स यूजिंग दीज रिजल्ट्स. सो एज यू ऑल नो दिस स्टेटमेंट होल्ड फॉर एवरी मैट्रिक्स. आपको कोई भी एक ए मैट्रिक्स गिवन है, अगर आप उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी. ठीक है, सो अब अगर इस इक्वेशन में मैं इस ए मैट्रिक्स पर कोई भी रो ऑपरेशन अप्लाई करूंगी तो यूजिंग दिस फर्स्ट वन रिजल्ट मुझे उसकी इक्विवेलेंट ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाना होगा. ठीक है, सो अगर समहाउ मैं कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाऊं कि मैं इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूं तो वो सेम ऑपरेशन मुझे यहाँ पे भी लगाने पड़ेंगे. तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, लेट्स से कि ये आई मैट्रिक्स जो है एक बी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा. मतलब मैं इस ए मैट्रिक्स में राइट साइड में जो ए मैट्रिक्स है इसमें मैं कुछ कुछ रो ऑपरेशंस लगा के इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर दूंगी. ठीक है, और यही ऑपरेशन सेम हम इस आई मैट्रिक्स में लगाएंगे. तो ये आई मैट्रिक्स है, लेट्स से कुछ किसी बी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई है तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी कि बी इंटू ए इज इक्वल्स टू आई. एंड यू ऑल नो कि अगर किसी भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्विवेलेंट आ रहा है तो दैट मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे की इनवर्स हैं. तो ये क्या इंप्लाई कर देगा कि B इज इक्वल्स टू A इनवर्स.
सो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम एक इनवर्स फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. So this is a given matrix and we have to find its inverse. So let's see how we will find it. We write the same equation. This I into A is equals to A. That means हम आइडेंटिटी मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगी. तो दिस विल बिकम, this is a three order identity matrix. This is A. ठीक है. So now our task is to convert this matrix into an identity matrix. तो what we have to do कि पहले हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होता है उसको 1 करना होता है. यहाँ पे 2 है तो लेट से इस रो की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 1/2 से. सो R1 यहाँ पे चेंज हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाय 2. तो ये आपको मिलेगा. सेम रो ऑपरेशन हमें यहाँ पे भी लगाना होगा. तो ये हो जाएगा 1/2 0 0, बाकी आपका सेम रहेगा. ये हो जाएगा आपका 1 0 माइनस 1/2, बाकी हमें सेम रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आइडेंटिटी में चेंज करने के लिए, यहाँ पे 1 आ गया. ठीक है. ये जैसे आइडेंटिटी थी, अब उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम एंट्री 0 होती हैं, तो हमें ये एंट्री 0 लानी होंगी. तो ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको हमें 5 को हमें 0 में चेंज करना है. तो अगर मैं फर्स्ट रो की 5 से मल्टीप्लाई करा के इधर माइनस कराऊंगी तो ये 0 बन जाएगा. तो नाउ R2 विल बी रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 5 R1. तो फर्स्ट रो सेम ऑपरेशन यहाँ भी लगेगा, तो फर्स्ट रो तो वैसे ही रहेगी. सेकेंड रो को करना है आपको R2 माइनस 5 R1. तो जाएगा 0 माइनस 5/2, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 5/2. ये 0 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर भी 0 है तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये आपका सेम रहेगा. यहाँ पे आप करोगे तो फर्स्ट रो विल बी सेम. ठीक है. सेकेंड रो में 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 0 कोई चेंज नहीं आएगा, एंड 0 माइनस 5/2 तो इट विल बिकम प्लस 5/2. ठीक है. तो हमारी ये फर्स्ट रो 0 हो गई. अब हमारा टास्क क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कि इसके करस्पॉन्डिंग हमारा कॉलम 0 हो गया, अब हमें रो के सारे एंट्री 0 करानी है. तो यहाँ पे इसके रो में एक माइनस 1/2 है, तो हमें इसको 0 में चेंज करना है. और नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो आपका सेकेंड हमें जो डायगोनल एलिमेंट मिला है, दिस इज ऑल्सो 1. इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम एंट्रीज आप 0 कराओगे. तो यहाँ पे जो ये 1 है इसको हम 0 में चेंज करेंगे. तो इसको 0 में चेंज करने के लिए अगर आप R3 माइनस R2 कराते हो तो ये 0 हो जाएगा. तो हमें इस 1 को 0 में चेंज करना है. तो व्हाट वी विल डू, वी विल रिप्लेस R3 बाय R3 माइनस R2. तो दोनों साइड करेंगे ये ऑपरेशन. तो फर्स्ट रो विल बी सेम, सेकेंड रो विल ऑल्सो बी सेम. थर्ड रो में आपको क्या करना है R3 माइनस R2. तो 0 माइनस माइनस 5/2 ये आपका प्लस का 5/2 हो जाएगा. 0 माइनस 1 विल बी -1 एंड 1 माइनस 0 विल बी 1. यहाँ पे अगेन आपका फर्स्ट रो सेम, सेकेंड रो सेम. थर्ड में से सेकेंड माइनस कराओगे, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, एंड थर्ड हो जाएगा आपका 3 माइनस 5/2, तो डेट विल बी 1 माइनस 2. सो ये आ गया. ठीक है. अब हमें क्या करना है कि ये जो थर्ड जो नंबर है, थर्ड यहाँ पे डायगोनल पे आपको 1 चाहिए, यहाँ पे 1/2 है. तो अगर मैं इस पूरी रो की 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो दिस विल बिकम 1/2. ठीक है. तो हमें R3 को रिप्लेस करना होगा 2 इंटू R3 से. तो ये आपका फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकेंड रो. इसकी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5, दिस विल बी -2, दिस विल बी 2. ये दो रो आपकी सेम आएंगी. यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों पे 0 ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 1. ठीक है. नाउ आपका लास्ट टास्क क्या होने वाला है कि अब हमें इन दोनों एंट्रीज को 0 करना है. तो अगर मैं
इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ प्लस कराऊंगी तो ये प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 0 हो जाएगा, और 5/2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ माइनस कराऊंगी तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू रिप्लेस R1 बाय R1 प्लस 1/2 R3, एंड हमें R2 को रिप्लेस करना होगा R2 माइनस 5/2 R3। ठीक है, तो यही सेम चेंज यहाँ पे भी होगा। तो R1 को क्या करना है, R1 प्लस 1/2 R3, तो 1/2 प्लस ये हो जाएगा 5/2, तो डेट विल बी इक्वल्स टू 6/2, डेट मीन्स 3। ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 हो जाएगा, तो 0 - 1 विल बी -1। ये 0 है, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 0 + 1 हियर कम्स 1। ठीक है, देन आपको R2 में क्या करना है, R2 माइनस 5/2 R3, तो यहाँ 5/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इट विल बिकम 25/2, तो -5/2 एंड -25/2, ये हो जाएगा आपका -5/2 -25/2, तो डेट विल बी -30/2, डेट मीन्स -15। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1, और यहाँ -5/2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 5, तो 1 और 5 ये हो जाएंगे आपके 6। यहाँ आप 5/2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो इट विल बिकम 5, तो 0 - 5 यहाँ जाएगा आपका -5, और R3 सेम ऐसे ही आएगा। ठीक है, इंटू A, ये सेम ऑपरेशन यहाँ पे लगाना है, R1 में करना है 1/2 R3, तो ये तो 0 0 है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी 1/2 में प्लस कराओगे तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। सेम ये 0 है, तो दो एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे आप 5/2 से मल्टीप्लाई करा के माइनस कराओगे तो दिस विल बिकम 0। तो यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है, तो ए की अगर आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा रहे हो और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो डेट मीन्स दिस इज द इनवर्स। सो आपका रिजल्ट क्या हो गया, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। सो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक इक्वेशन लिखनी होगी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इज इक्वल्स टू ए, और इस ए को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है बाय द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, क्योंकि हमें इसके प्री फैक्टर को इन्वर्स बनाना है। तो चूंकि हमें प्री फैक्टर को इन्वर्स बनाना है तो हम यहाँ पे खाली रो ऑपरेशंस लगाएंगे। अगर हमने यहाँ पे कॉलम ऑपरेशंस लगाई तो फिर हमें उसके इक्विवेलेंट जो चेंज है वो इस ए में करना होगा, तो जो हमें नहीं चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए वी हैव टू यूज ओनली रो ऑपरेशंस, और उसके इक्विवेलेंट रो ऑपरेशंस आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाते जाएं, तो आफ्टर फ्यू अटेम्प्ट्स ये जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये ए इनवर्स में चेंज हो जाएगी, और ये जो ए है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इट इज यूजफुल फॉर यू। In the next video, we will discuss the adjoint method to find out the inverse of the matrix. Thank you so much.